अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुहैब फ्रॉम ज़ुहैब मशीन्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सिंगर कंपनी की एक बहुत ही ज़बरदस्त मशीन लेकर आया हूँ जिसका मॉडल नंबर है SN773K। ये फुट पैडल के ऊपर चलती है। क्या क्या फीचर्स हैं आज इस वीडियो के अंदर आगे चल के आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग इस किस्म की कोई भी मशीन है, SN से रिलेटेड जितनी भी सीरीज़ है, अगर आप लोग इस मशीन को चलाना सीख जाते हैं तो आप तमाम तर उस जैसी मशीन को जो है वो चला सकेंगे। की फीचर्स की बात करें तो इसमें सादा सिलाई है, जिगजैग है, पीको है, ओवरलॉक है, काज है। इसके अलावा इसके अंदर डबल स्टिच वगैरह आ जाती है, पाइंचों वाले कुछ टांके आ जाते हैं, डेकोरेटिव डिजाइन आ जाते हैं। बहुत इजी टू यूज़ है, बिगनर्स भी इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी है, थोड़ी सी इसकी स्पीड जो है वो आम मशीन की निस्बतन फास्ट होती है। बाकी इसके साथ जो आपको फुट एसेसरीज वगैरह मिल रही हैं, एक्स्ट्रा बॉबिन्स मिल रही हैं, एक्स्ट्रा स्पूल होल्डर मिल रहा है, सीम रिपर मिल रहा है। इसके अलावा आपको पाइपिंग जिपिंग के लिए फुट दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको ओवरलॉक के लिए फुट है, काज के लिए फुट है। ये तमाम तरह एसेसरीज जो हैं वो साथ होती हैं, स्लाइटली यूज होती हैं, जापान से आती हैं। और ये कुछ मशीन्स मेड इन चाइना होती हैं, कुछ मशीन मेड इन जापान होती हैं। तो ये मशीन क्योंकि पैडल ऑपरेटेड है तो इसकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी आम मशीन के निस्बतन फास्ट है। तो चलते हैं इस मशीन को ऑपरेट करके देखते हैं। सबसे पहले इस मशीन में धागा डालते हैं एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं, मशीन को चलाने का तरीकाकार समझ आता है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस किस्म की मजीद और वीडियोस में आप लोगों के लेकर आ सकूं। कोशिश करूंगा इन डिटेल्ड वीडियो बनाऊं ताकि आपको एक एक स्टेप को आप लोग फॉलो करते हुए इस मशीन को ऑपरेट करना सीख सकें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये 110 वोल्ट अडॉप्टर के ऊपर और पैडल के साथ चलती है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं इस जगह पे। और ये इसका मेन पावर ऑन एंड ऑफ का स्विच है। यहाँ से हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। एक साइड इसकी कट वाली होती है और एक साइड स्ट्रेट इस जगह पे लग जाएगी। इस शू के साथ हमारे पास एक कनेक्टर होता है, ये वाला 110 का, और यहाँ से हम इसको 110 वोल्ट अडॉप्टर के अंदर कनेक्ट कर देंगे। मेन पावर को ऑन करेंगे। जैसे ही मेन पावर को ऑन किया तो आपने देखा यहाँ पे निडल लाइट आ गई है। तो यहाँ से मैं मशीन को रील लगाता हूँ इस जगह पे। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसके आगे आपको ये स्पूल कैप भी दिया जा रहा है, आप इस जगह पे स्पूल कैप भी लगा सकते हैं। और अदरवाइज आपके पास एक इस किस्म की स्पूल होल्डर भी है जो कि इस जगह पे लग जाता है, ये इस जगह पर। और यहाँ पे भी आप अपनी रील को लगा सकते हैं। हमारी जो पाकिस्तानी नलकियाँ होती हैं वो यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं, तो हम इसको इस जगह पे लगाते हैं। यहाँ से हमने देखें यहाँ पे एरोज़ दिए हैं, यहाँ से इसको फॉलो करते हुए आगे लेकर आएंगे। ये इसकी बैक साइड से गुजार लेंगे, उसके बाद ये स्ट्रेट नीचे आ जाएंगे। यहाँ से इस जगह से वापस ऊपर की तरफ जाएंगे बैकवर्ड। और मेक श्योर कीजिएगा जब भी आपने धागे को डालना है या निकालना है, ये वाला जो फुट है ये ऊपर वाली साइड पे होना चाहिए। ये डाउन है, इसको हम ऊपर वाली साइड पे कर देंगे। इस हुक की बैक साइड से आपने धागे को गुजार लेना है यहाँ से, और उसके बाद स्ट्रेट सीधा सुई के अंदर धागे को डाल देना है। यहाँ पे सबसे पहले एक ये स्टेप है, इसकी बैक साइड से धागे को गुजार लेना है और बिल्कुल निडल के बिल्कुल साथ एक हुक है, ठीक है। इस जगह से आपने धागे को गुजार लेना है और उसके बाद स्ट्रेट सामने सुई के अंदर धागे को डाल देंगे। यहाँ पहुँचने के बाद अगर आप इसके अंदर ऑटो थ्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये देखिएगा, यहाँ पे एक आपको लेवर नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने धागे को पकड़ा देना है। ये ऑटो थ्रेडर है। ऑटो थ्रेडर की हम लोग गारंटी इस वजह से नहीं देते कि ये बहुत बारीक सी एक पिन होती है जो कि इसके निडल के अंदर से गुजरनी होती है। अगर ये डैमेज हो जाए तो इसकी पिन टूट जाती है, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको आगे की तरफ करना है। मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप ये धागे को ऑटो थ्रेडिंग के थ्रू डालेंगे तो आपका ये ऑटो थ्रेडर कभी भी खराब नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड से धागे को लूज नहीं करते और लेफ्ट हैंड साइड से अपने इस हाथ को ऊपर जाने देते हैं। तो आपने दोनों साइडों से, मतलब राइट साइड से धागे को लूज करना है और लेफ्ट साइड से इसको ऊपर की तरफ जाने देना है। ये तरीकाकार होगा कि ये ऑटो थ्रेडिंग जो है वो हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि निडल के अंदर से जो है वो धागा जो है वो निकल आया बैक साइड से, और अब हम इसको पकड़ के खींच लेंगे। नीचे बॉबिन में धागा डालने के लिए राइट साइड पे इसको आप पुश करेंगे तो ये ऊपर की तरफ फ्लिप इसका ओपन हो जाएगा। बाकायदा सामने डायग्राम भी दी हुई है इसके ग्लास के ऊपर। तो अभी आप ये देखें, यहाँ पे मैंने अपनी बॉबिन को पकड़ा और जस्ट इस जगह पे हमने रख दिया। रखने के बाद इस सेंटर में इसका एक कट है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये सेंटर में कट है। इस कट से आपने लेफ्ट हैंड साइड पे करके छोड़ देना और ऊपर वाले धागे को पकड़ के एक दफ़ा मेन व्हील को घुमाना है ताकि नीचे वाला धागा जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए, जिस तरह हम आम काली सिलाई मशीन का धागा ऊपर लेकर आते हैं। इस जगह से पकड़ के आप धागे को खींचते हैं और उसके बाद इसका लेड जो है यहाँ से इसको वापस बंद कर दें। इस धागे को नीचे की तरफ से निकाल दें।
यहाँ पर पहुँचने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखें, ये A B C D E F और P तक जो है वो सारी इसके स्टिचेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले छोटा स्टिच है, उससे बड़ा है, सबसे बड़ा टंक है। ठीक है, और ये नॉर्मल डी के ऊपर नॉर्मल टंक है। इसी तरीके से ऑनवर्ड्स आगे चलें तो ई के ऊपर आपकी जो है वो विड्थ जो है वो जिगजैग की थोड़ी कम है और जो लेंथ है वो भी कम दी गई हुई है। एफ के ऊपर उससे बड़ी है, जी पे उस पे बड़ी है और एच पे फुल विड्थ के साथ लेंथ कम है। ठीक है, इसी तरीके से आगे डॉटेड जिगजैग है, जिस तरह दो कपड़ों को साथ जोड़ने के लिए भी होता है। आगे हिडन स्टिच, इसका गुम सिलाई के लिए पाइंचों वाला टांका दिया गया हुआ है जिसको डेकोरेटिव डिजाइन कहते हैं, और इसके बाद एंड पे जो है वो काज वाला स्टिच है। तो इसको चेंज करने का तरीका ये है, ये आपको व्हाइट कलर का एक डॉट नजर आ रहा है, आपने जस्ट करना ये है कि अगर आप इसको सादा सिलाई पे करना चाहते हैं तो A B C D तक इसकी सारी सादा सिलाई के स्टिचेस हैं, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। मैंने इसको B के ऊपर रखा है और अब मैं इस मशीन को स्टार्ट करूंगा। मास्टर फुट इसका साथ लगा होगा, जस्ट आपने बैक साइड से इसका फुट डाउन करना है। इस फुट पैडल को जितना आप प्रेस करेंगे उतना ये मशीन स्पीड में चलेगी। अभी मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। ये इसका ऊपर वाली साइड से स्टिच हो गया और ये नीचे वाला। एट द एंड मैं आपको करीब करके भी इसको दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ से आपको इसकी सिंपल, ये जिस तरीके से मैंने आपको जिगजैग कहा था उस तरीके से मैं आपको जिगजैग्स बनाकर दिखा देता हूँ। E F G H सारी बनाकर दिखाता हूँ। अभी आप लोग ये सामने देख सकते हैं, इसके सामने A B C D तक जो थे ये इसके सारे स्टिचेस आ रहे थे। आप लोग ये देख लें, इसके जो यहाँ पे स्टिचेस हैं वो थोड़े से बड़े हैं, इस जगह पे छोटे हैं और ये सारे नॉर्मल स्टिचिंग पे आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आगे जिगजैग के भी फ़र्क आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिगजैग छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी, और फिर एच के ऊपर जो है वो सबसे वाइटर जिगजैग है, उससे आगे डॉटेड जिगजैग है और उसके आगे इसके जे वाला स्टिच है। ओके, ये वाला के वाला स्टिच आ जाता है जिसको गुम सिलाई के लिए भी यूज़ किया जाता है और पैच वर्क के लिए भी यूज़ किया जाता है। एल पे भी वही चीज़ है और एम के ऊपर जो है वो आपका ये डेकोरेटिव डिज़ाइन आ जाता है जिसको हम पाइंचों वाला डिज़ाइन भी कहते हैं। फिर एन ओ पी के ऊपर जो है वो आपका काज वाला स्टिच आ जाता है, जैसा कि सामने आपको इस टाइम पे नज़र आ रहा है, ये काज वाला स्टिच आ जाएगा NOP। तो अभी काज भी करके देखते हैं, इसके अलावा पीक ओवरलॉक भी करके आपको दिखाता हूँ। काज करने के लिए हमें ये वाला फुट रिक्वायर्ड होगा, इसको लगाने का तरीका देख लें। तो फुट चेंज करने का तरीका, ये बैक साइड से इसके लेवर को जो है वो डाउन करें, ये फुट रिलीज हो जाएगा, इजीली नीचे उतर आएगा और उसके बाद ये जो पिन है ये आपने एग्जैक्टली जो है ना वो इसके सामने रखनी है। ठीक है, ये बी वाली साइड बैक साइड पे और ये फ्रंट साइड पे रखनी है। इस तरीके से आप इसका जो है वो काज वाला फुट लगा सकते हैं। निडल पोजिशन सबसे ऊपर कर लें ताकि निडल जो है वो इसके ऊपर हिट ना हो, और उसके बाद यहाँ से फुट को डाउन कर दें, ये ऑटोमेटिकली इसको ग्रिप कर लेगा। काज करने के लिए बाकायदा उन्होंने साइड पे जो है ये इसकी मेजरिंग दी हुई है कि आपने कितना एग्जैक्टली काज करना है। काज के लिए सबसे पहले मैं इसको एन के ऊपर रख लेता हूँ, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि ये बैक साइड पे जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जितना हमने बैक साइड पे करना है उतना इसको स्टॉप करके उसके बाद यहाँ से स्टिच चेंज करेंगे O, उसके बाद वापस P से ये होगा कि ये आगे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद अब हम वापस N वाले स्टिच को दोबारा से, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉक करना है इसको, सॉरी, वापस हम O वाले स्टिच को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लॉक करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लॉक कर देंगे। इस जगह पे यहाँ पे कटर लगा हुआ है, यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे और उसके बाद आपको मशीन के साथ ही एक ये ब्रश मिल रहा है। ब्रश को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये काज ओपनर मिल जाएगा। इस जगह पे आपने इसको रखना है और यहाँ से इसको इस तरीके से कट कर देना, तो ये आपका काज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओवरलॉक करने के लिए हमें ये वाला फुट रिक्वायर्ड होगा। ये हम फुट इसी तरीके से जिस तरह हमने पहले वाला फुट इसके साथ कनेक्ट किया था इसी तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। धागे को हम बैक साइड पे गुजार लेंगे, फुट को हम इस तरीके से डाउन कर देते हैं। यहाँ से हम इसका L स्टिच जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस तरीके से मशीन जो है वो एज को जो है वो लॉक करके दूसरी साइड पर स्टिच करना शुरू कर देगी।
ओवरलॉकिंग आपने देख ली, इसी तरीके से हम इसके ऊपर पीको भी करके आपको दिखा देता हूँ। पीको करने के लिए थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि पीको के लिए इसका शैंक इसका अपना होता है और आप सिंपल किसी भी जिगजैग के ऊपर रख के पीको कर सकते हैं। पीको करने के लिए हमें इसका फुट जो है वो चेंज करना होगा, यहाँ से स्क्रू इसका ओपन करना होगा और ये फुट नीचे उतर आएगा। इसी तरीके से ये वाला फुट लगा लेते हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल ईजी है, जिस तरह हम काली सिलाई मशीन का पैर चेंज करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही। अगर आपने वो चलाई होगी तो आपको आइडिया होगा ये फुट किस तरीके से चेंज किया जाता है। यहाँ से हमने ये फुट को चेंज कर लिया। आप लोग ये देख सकते हैं कि किनारा जो है वो कपड़े का दुपट्टे का काफ़ी रफ है, तो इसको मैं पीको किस तरीके से करूँगा कि यहाँ से मैं इसको फुट के नीचे रख दूँगा, इसको हल्का सा ऊपर की तरफ कर्व कर देना है ताकि ये अंदर की तरफ रोल होता जाए। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आप स्पीड कम करें ज़्यादा करें। ये आप चेक कर सकते हैं, ये इसकी पीको। ठीक है, कपड़े का किनारा जो था वो कुछ इस तरीके से था, काफ़ी रफ था, और अभी मैंने यहाँ से इसकी पीको कर दी है। जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया है और आपको मशीन चलाने में आसानी हुई है तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।